प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जिंदगी बदल डालने वाला एक सच्चा वाकया सुनाएंगे। ये एक नौजवान लड़की की सच्ची और ईमान अफरोज कहानी है और उसकी शादी से एक रात पहले का ये वाकया है। जैसे दुनिया के हर घर में शादी के लिए बेशुमार तैयारियां की जाती है और लड़की को सजाया और संवारा जाता है, इसी तरह इस घर में भी लड़की को सजाया और संवारा जा रहा था। निकाह से पहले इस घरेलू लड़की को तैयार किया गया और फिर मगरिब की सदा बुलंद हुई, यानी मगरिब की अजान हुई। उस नौजवान लड़की ने उठकर मगरिब की नमाज को अदा किया और फिर मगरिब के बाद उस लड़की का मेकअप किया गया। मेकअप के बाद वक्त गुजरा और ईशा की नमाज का वक्त हो गया। उस नेक लड़की ने जब ईशा की अजान की आवाज़ सुनी तो उसका जहन में एक ख्याल आया, शायद मगरिब के लिए किया गया वज़ू अब कायम नहीं है। इसके बाद वो उठकर वज़ू करने के लिए वो अपने कमरे की तरफ रवाना हो गई। वो लड़की अभी वज़ू करने की तैयारी ही कर रही थी। इतने में उसके माँ उसके कमरे में आई और उससे पूछा कि वो क्या करने का इरादा रखती है। उस लड़की ने अपनी माँ को बताया, ईशा की नमाज का वक्त हो चुका है और वो चाहती है कि दोबारा से वजू करके अपनी ईशा की नमाज को अदा करे, क्योंकि इसके बाद शादी की रस्में न जाने कब तक जारी रहेगी। उस माँ ने हैरान होकर अपनी बेटी की तरफ देखा और उसे समझाने की अंदाज में कहा, जो तुमने इतना अच्छा मेकअप किया है, ये सारा मेकअप तुम्हारे वजू करने से उतर जाएगा। और कहा कि वक्त नहीं है कि तुम दोबारा मेकअप कर सको, और अगर शादी में तुम बिना मेकअप वाले चेहरे के साथ मेहमानों के सामने जाओगी तो हो सकता है कि लोग तुम्हारे मजाक उड़ाए। क्या तुम्हें इस बात का कोई डर या खौफ नहीं है? वो लड़की मुस्कुराकर अपनी माँ से कहने लगी, आप इस वजह से परेशान हो रही हैं, लेकिन मुझे डर और खौफ सिर्फ अल्लाह ताला का है। मैं अपने रब की नज़र में खूबसूरत बनना चाहती हूँ। उस नेक लड़की को वज़ू करने का ज़रा भी गम नहीं था। अपनी माँ से ये कहकर वो लड़की आगे बढ़ी और वज़ू करना शुरू कर दिया। उसको इस बात का भी डर नहीं था, लोग उसको बिना मेकअप का देखेंगे तो आखिर उसके बारे में क्या कहेंगे। उसे तो बस अपने रब के सामने सुरखरू होना था। इसके बाद उस लड़की ने नमाज पढ़ना शुरू कर दी और इस नमाज में उसे वो लुत्फ और वो मज़ा आया जो उसको पूरा जिंदगी में कभी महसूस नहीं हुआ था। नमाज में उसने आखिरी सजदा किया और वो सजदे के बाद और फिर वो कभी ना उठ सकी। ऐसा सजदा बहुत कम लोगों को नसीब होता है। उस नेक लड़की का सजदे की हालत में इंतकाल हो गया। इससे अजीम और खूबसूरत मौत भला क्या हो सकती है। जब उसकी वालिदा उसको बुलाने के लिए कमरे में आई तो वो काफ़ी देर तक उसको आवाज़ें देती रही, लेकिन जब वो सजदे से ना उठी तो करीब जाकर उसकी माँ ने उसको हिलाया तो मालूम हुआ कि कुछ देर पहले उसकी बेटी हालत सजदा में इस दारे फानी से हमेशा के लिए कूच कर गई है, यानी उसका इंतकाल हो गया है। जरा तसव्वुर कीजिए उस माँ की हालत क्या होगी। उस माँ ने अपनी बेटी को मुखातिब करते हुए कहा, बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, रब की खुशी लोगों की खुशी से ज़्यादा बेहतर है। लेकिन दोस्तों, आफरीन है ऐसी माँ की सब्र पर कि उस माँ ने कहा, तुम सिर्फ अल्लाह की नज़रों में खूबसूरत बनना चाहती थी, अल्लाह के करीब होना चाहती थी, और अल्लाह ने तुम्हें उस हाल में मौत दी जिस हालत में दुनिया का हर मुसलमान मरना चाहता है, यानी हर एक की तमन्ना होती है कि सजदे की हालत में मेरा इंतकाल हो जाए। लेकिन अफसोस, ऐसे मौत सिर्फ कुछ ऐसे लोगों को ही मिलती है जो अल्लाह के यहाँ बहुत ही बड़े मकाम वाले होते हैं। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान में भी एक नई दुल्हन का वाकया सामने आया है। कुछ अरसे पहले की बात है, एक लड़की की शादी हुई। वो लड़की बेपनाह खुश थी। दोनों खानदानों के आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। हर तरफ से खुशियां मनाई जा रही थी और तमाम अजीज़ व अकारिब रिश्तेदार यही कह रहे थे
इससे पहले हमने इन दोनों खानदानों को इससे ज्यादा खुश नहीं देखा, लेकिन कौन जानता था ये खुशी कितने दिनों की है। शादी के तकरीबन एक हफ्ते के बाद दुल्हन किसी दावत में जाने के लिए तैयार हो रही थी। अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और अस्पताल जाते जाते उसने दम तोड़ दिया। वही घर जो तकरीबन एक हफ्ता पहले खुशियों का गहवारा बना हुआ था, अब वहाँ हर तरफ मातम छा चुका था। कुछ देर के बाद मैयत को गुस्ल दिया गया। कुछ ही देर में एक नई नवेली दुल्हन की मैयत को दफना दिया गया। उस लड़की के अजीज व अकारिब उसके कब्र पर मिट्टी डालने के बाद अपने घर को चले गए। माँ बाप और रिश्तेदार कुछ दिनों तक रोने धोने के बाद सब खामोश हो गए और दूल्हे ने भी कुछ अरसे के बाद दूसरा निकाह कर लिया। दुनिया अपने डगर पर चलती रही, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। जिंदगी के बाकी सारे मामलात वैसे ही चलते रहे। दोस्तों, वाकई किसी के चले जाने के बाद जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है। मौत से अगर किसी को फर्क पड़ता है तो वो सिर्फ मरने वालों को पड़ता है। आज वो लड़की कब्र में तन्हा होगी, अकेली होगी। बात दरअसल यहाँ पर खत्म नहीं होती, बल्कि बात तो यहाँ से शुरू होती है। अगर एक हफ्ता पहले दुल्हन को पता चल जाता कि उसको शादी के एक हफ्ता के बाद मर जाना है और उसे अपने रब के सामने पेश होना है, तो क्या फिर वो दुल्हन अपने जिंदगी के बचे हुए दिन ऐसे ही गुजारती। और जब हम ये सोचते हैं कि हमें भी एक दिन मरना है, तो जरा सोचिए, जरा सी देर के लिए तन्हाई में जाकर सोचिए, अगर आपको पता चल जाए 4 दिन के बाद आपका इंतकाल होना है, तो आप बताएं आपने बाकी के 4 दिन किस तरह से गुजारेंगे। यकीनन गुनाहों से तौबा कर लेंगे, लोगों के साथ अपनी सारी मामला दुरुस्त कर लेंगे। सारी अकड़, सारी अना, सारा गुरूर किसी कोने में जाकर सो जाएगा और हमें बस एक ही फिक्र होगी, हमारा रब हमसे राजी हो जाए। लेकिन दोस्तों, ये सब हम उस वक्त करेंगे जब हमें मालूम हो जाए कि हमारा चंद दिनों के बाद इंतकाल होना है। लेकिन दोस्तों, मौत का कुछ पता नहीं कि कब किसको आ जाए। मौत हर हाल में आनी है, लेकिन कब, ये सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ हम सब गफलतों में पड़े हुए हैं और जैसे चाहते हैं वैसे अपने जिंदगी को गुजार रहे हैं। लेकिन अपने अंदर हम झांक कर देखें, हम कैसे झूठ बोलते हैं, हम कैसे हराम कमाते हैं। किसके लिए? बस चंद दिन की जिंदगी के लिए, जिसे चंद दिन के बाद खत्म हो जाना है। अल्लाह पाक हमारे दिल व दिमाग से इस दुनिया को निकाल दे। हम सब जानते हैं कि ये जिंदगी फानी है और एक दिन खत्म हो जानी है। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह हमें अपनी मौत को याद करने, अपनी तमाम तर गुनाहों से सच्ची तौबा करने और अपने आप को आइंदा हर तरह की गुनाह से बचाने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में और नई नवेली दुल्हन के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें। एक तरफ वो दुल्हन थी जो कि निकाह से पहले हालत मेकअप में दुल्हन के जोड़ों में भी अल्लाह के सजदों को फरामोश नहीं करती। आखिर अल्लाह ताला ने इसके एवज उसे कौन सा इनाम अता किया। और एक तरफ वो दुल्हन जो कि अपनी शादी नहीं, जो कि दूसरे के शादी के शिरकत के लिए भी अल्लाह की सजदों को, अल्लाह की इबादत को छोड़ देती है। आप देखें कि उसका अंजाम क्या हुआ। फैसला हमारा है, हमें किसके नक्शे कदम पर चलना है। वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी को कुरान सुन्नत के सांचे में ढालकर अपने रब को राजी करने की कोशिश की और अपने आखिरत को संवार लिया, या वो लोग जो गफलतों में पड़े रहे, नफ्स की, अपने मन की मर्जी की, दुनिया की फिक्र की, अपने दुनिया के साथ अपने आखिरत को भी तबाह व बर्बाद कर लिया।
अल्लाह हमें और आपको ऐसे वाक़यात से इबरत हासिल करें और रब की बारगाह में रुजू करके अपने आप को नेक बनाने की तौफीक अता करे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारी आज की वीडियो को लाइक नहीं किया तो अलविदा कहने से पहले इसे ज़रूर लाइक कर ले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले।